राधे राधे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज जो है अपन क्लास 10th के लिए अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, इस टॉपिक को अपन डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल न्यू चैप्टर है और बिल्कुल नए सिरे से अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो अपन इसमें जो है चैप्टर का जो नाम दे रखा है समांतर श्रेणियाँ, इसके बारे में समझेंगे कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या है, और उसके बाद में इसकी जो सामान्य टर्मिनोलॉजी है जिसमें प्रथम पद क्या होता है, सारोंतर क्या होता है, इस तरह की बातें जानेंगे। और उसके बाद में आज जो है अपन प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो नॉर्मल सी बातें हैं उसको अपन समझ लेते हैं। बात करें कि समांतर श्रेणी होती क्या है, तो नॉर्मल से नॉर्मल या कम ऐसे बोल सकता हूँ कि बिल्कुल इजी से इजी इसका अर्थ अपन ये लगा सकते हैं कि समान अंतर वाली श्रेणी। क्या बोल रहा हूँ मैं? समान अंतर वाली श्रेणी। अब बोलोगे सर समान अंतर की तो समझ में आ गई, लेकिन इस श्रेणी क्या है? तो श्रेणी में आपको एक इस तरह से बताता हूँ कि जैसे मान लो आपको देखो इस चित्र में एक सीढ़ी दिख रही होगी। तो सीढ़ी में इस तरह से देखो, ये बीच में लकड़ी लगी होती है, आप जानते होंगे इस प्रकार की। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इस लकड़ी की जो है लंबाई जो है वो कम होती जाती है। तो जब बात करते हैं कि जैसे सबसे नीचे वाला जो है वो 45 सेंटीमीटर है, अगला वाला 43 सेंटीमीटर है, अगला वाला 41 सेंटीमीटर है, ये 39 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये आपकी लंबाई जो है कम हो रही है। तो बात करें श्रेणी का मतलब होता है बच्चों कि एक संख्याओं की इस प्रकार से एक सीरीज बोल सकते हैं, या एक इस प्रकार की अपन ये बोल सकते हैं कि जो श्रेणी है उसी प्रकार को अपन क्या बोलेंगे, उसको श्रेणी बोलेंगे। यहाँ पर देखो 45, 43, 41, 39, 37, ये एक निश्चित पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। अब समान अंतर वाली श्रेणी तो वो हो जाएगी आपकी समांतर श्रेणी। यदि सभी में अंतर समान है तब तो वो समान अंतर वाली श्रेणी हो जाएगी। या फिर श्रेणी का मतलब होता है संख्याओं की किसी भी प्रकार की श्रेणी लिख दें अपन, वही अपनी क्या हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी। जैसे बात करूँ एग्जाम्पल की कि मुझे केवल श्रेणी समझना है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, 5 लिख दिया, 9 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, ये इस प्रकार की श्रेणी हो सकती है। लेकिन बात करें समान अंतर की श्रेणी, समान अंतर का मतलब है प्रत्येक में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बात करें, देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 45, और उसके बाद में 43, उसके बाद में 41, उसके बाद में 39, 37, तो इस प्रकार के देखो यहाँ पर सभी में समान अंतर है। 45 और 43 में 2 का अंतर है, 43 और 41 में 2 का अंतर है, और 41 और 39 में 2 का अंतर है, 39 और 37 में 2 का अंतर है, सभी जगह 2 का अंतर है। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात तो अपन ये समझ गए कि सर यदि अंतर समान हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब और उदाहरण देखते हैं सर, समांतर श्रेणी के उदाहरण और देखते हैं। बात करें, जैसे आपने कोई जैसे 5,000 रुपये ब्याज पर दे दिए। मान लो आपका नाम राम है, ठीक है, और आपने 5,000 रुपये जो है वो ब्याज पर दे दिए, और वो ऐसे बोलेगा अपन को कि प्रत्येक महीने में आपको ब्याज के 500 रुपये देता जाऊँगा। तो आप मुझे ये बताओ, पहली बार जब अपन ने दिए तो कितने रुपए थे, 5,000 थे। तो एक महीना होने के बाद में अपने पास में रुपए कितने हो जाएंगे, 5,500 रुपये हो जाएंगे। फिर अगले महीने बात करें तो 500 रुपये उसने और जोड़ दिए, माने 6,000 रुपये हो गए। फिर अगले महीने की बात करूं तो 6,500 रुपये हो गए। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, सबसे पहले 5,000 थे, फिर 5,500 हुए, फिर 6,000 हुए, फिर 6,500 हुए, माने आपका 500 का अंतर बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इसमें भी आपका अंतर कैसा है, समान अंतर है। एक और श्रेणी की बात कर लें, जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, ये इस प्रकार की श्रेणी चल रही है। तो इसमें देखो 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर, 8 और 10 में 2 का अंतर, तो सभी जगह समान अंतर है। तो इस प्रकार की जितनी भी श्रेणियां हैं उनको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब अपन ये तो समझ गए एक समांतर श्रेणी है। तो बच्चों समझते हैं सबसे पहले कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसको चेक कैसे करेंगे। तो बच्चों चेक करने से पहले मैं आपको जो श्रेणी है उसके कुछ पद होते हैं, या उनका जो नाम होता है, टर्मिनोलॉजी होती है, उनको अपन सीख लेते हैं। जैसे आपकी ये श्रेणी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन। अब जो सबसे पहला, अच्छा, प्रत्येक जो संख्या लिखी हुई है इसको अपन क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे इनको, पद बोलेंगे। सभी जो संख्या है प्रत्येक को अपन क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। तो बात करें जो सबसे पहला है 2 है, तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, प्रथम पद हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे इसको। तो प्रथम पद जो है उसको अपन इस प्रश्नावली में स्मॉल a से डिनोट करेंगे,
इसको किससे लिखेंगे अपन, ए से लिखेंगे। केवल अब देखो बार बार अपन प्रथम पद नहीं लिखेंगे, अब उसकी जगह केवल क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ए का मतलब क्या समझना आपको, प्रथम पद समझना, और प्रथम पद क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, तो उसको मैंने लिख दिया 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आती है बच्चों, जो अंतर है यहाँ पर, प्रत्येक में सब जगह 2 अंतर है, तो इस अंतर को अपन क्या बोलेंगे, तो बच्चों इसको बोलेंगे सार्वअंतर। क्या बोलेंगे इसको, सार्वअंतर बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर सार्वअंतर निकालते कैसे, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सार्वअंतर को यहाँ पर जैसे प्रथम पद को ए बोला, यहाँ पर सार्वअंतर को अपन क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। अब सार्वअंतर हमेशा बच्चों ध्यान रखना ऐसे निकालना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे, द्वितीय पद ये हो रहा और प्रथम पद ये रहा, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दूं तो मेरे पास जो भी संख्या आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सार्वअंतर आ जाएगी। तो बात करें अपन यहाँ पर, तो द्वितीय पद कितना आपका 4 है, प्रथम पद कितना आपका 2 है, 4 में से 2 घटा दूं कितना शेष रहा आपका, 2 शेष रहा। तो सार्वअंतर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब आप बोलोगे सर क्या हमेशा आपका जो सार्वअंतर है वो धनात्मक ही रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ना, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। अपन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि सार्वअंतर जो है, सार्वअंतर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसका एक उदाहरण भी कर लेते हैं अपन। उदाहरण देखो आपके सामने 45 है और 43 है, तो सार्वअंतर क्या मैंने क्या बोला था कि 43 में से अपन को क्या घटाना है, 45 घटाना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ, 43 माइनस 45, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही तो क्या आया, -2 आया। तो यहाँ पर सार्वअंतर क्या आपका -2 है। तो अच्छे से याद रखना, सार्वअंतर जो है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। चलो 2 बातें तो हो गई। तीसरी बात की बच्चों यहाँ पर करते हैं, तो एक आता है अपन के पास में पदों की संख्या आती है कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। जैसे मान लो ये श्रेणी जो है वो यहीं तक रुक गई है आपकी, तो आपसे पूछूं कि इसमें पद कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, कितने पद हैं, 5 पद है। कोई बोलेगा इसमें 50 पद है, कोई बोलेगा 60 पद है, ठीक है ना। तो पदों की संख्याओं की बात आती है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को बच्चों अपन n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं अपन, n से डिनोट करते हैं। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये 3 बातें, प्रथम पद को a से, सार्वअंतर को d से, पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। कुछ और टर्मिनोलॉजी आएगी उसको अपन बाद में सीखेंगे। अब अपन बात करते हैं कि समांतर श्रेणी जो है वो बन कैसे रही है। तो बात करें जैसे यहाँ पर इसकी 2 + 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो जब बनने की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर देखो इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, 2 लिख दिया, 4 को मैं 2 + 2 लिख देता हूँ। अगला जो 6 है उसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ 2 प्लस, समझना इस बात को बच्चों, यहाँ 2 × 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 × 2 लिख दूँ। अगला 2 + 2 × 3 लिख देता हूँ, अगला 2 + 2 × 4 लिख देता हूँ। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी चल रही है। अब देखो ये जो प्रथम पद है इसको अपन क्या लिखेंगे, a लिखेंगे बिल्कुल। और अगला यहाँ पर भी ये 2 क्या है, प्रथम पद है, a लिख दिया। ये दो आपका क्या है, ये आपका सार्वअंतर है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, d लिख दिया, गुणा a कर दिया। फिर बात करें यहाँ पर फिर से प्रथम पद, ये 2 जो है वो आपका सार्वअंतर है। और ये 2 ये क्या है, ये जो है पहला पद देखो, यहाँ पर अपन ने 1 से गुणा किया, यहाँ पर अपन 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अपन 3 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर अपन 4 से गुणा कर रहे हैं, इस प्रकार गुणा कर रहे हैं। तो ये अपने पास में क्या प्राप्त हो रही, एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है। देखो a यहाँ पर हो जाएगा बच्चों a + d, यहाँ हो जाएगा a + 2d, यहाँ हो जाएगा a + 3d, यहाँ हो जाएगा बच्चों a + 4d, इस प्रकार से। तो ये है बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। अब बात छोटी सी यहाँ पर एक और है, मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि ये आगे चीज़ आएगी तब मैं आपको और समझा दूंगा। बात इस प्रकार से है बच्चों कि यदि प्रथम पद बोले तो उसमें देखो केवल a आएगा, d यहाँ पर साथ में नहीं आ रहा है। द्वितीय पद की बात करें तो यहाँ d जो है वो आपका एक ही साथ में आ रहा है, a + d आ रहा है। तृतीय पद की बात करें तो a + 2d हो रहा है। चौथे पद की बात करूँ तो यहाँ a + 3d आ रहा है, माने चौथे पद बोला तो यहाँ पर एक कम आ रहा है। पाँचवें पद की बात करूं तो 4d आ रहा है। यदि बच्चों बात कर लें अपन कि उसमें n पद है, कितने पद हैं, n पद हैं, तो a+ देखो प्रत्येक में, पाँचवें में आपका 4 हुआ, माने 5 - 1 हुआ, छठे में 6 - 1 होगा, है ना, इस प्रकार होगा। तो n में क्या हो जाएगा बच्चों, n - 1 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
कि यदि n पद है तो उसमें अपन क्या घटा देंगे, एक घटा देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, अपना nवां पद हो जाएगा। तो ये अपने पास में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो nवां पद है यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ an का मतलब क्या हुआ, nवां पद होना चाहिए ना, और उसका फॉर्मूला निकल गया बच्चों a + n-1d। इसको भी एक आपको अच्छे से याद रखना है। देखो d जो है सार्वंतर है, n पदों की संख्या हो गया, a प्रथम पद हो गया और an जो है वो nवां पद हो गया। तो यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल सी बातें अपन ने कर ली। अब अपन एक प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 5.1 का, और उसमें देखेंगे कि भाई क्या स्थिति दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ है आपका कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ये बोल रहा है कि किस किस स्थितियों में एपी, देखो एपी का मतलब यहाँ पर है बच्चों समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन एपी बोलेंगे। तो चाहे तो समांतर श्रेणी बोले चाहे एपी बोले, ये एक ही बात है। यहाँ पर समांतर स लिखकर श्रेणी लिख दूँ मैं तो भी वही बात है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन पहला आपका। क्वेश्चन दे रखा बच्चों कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बच्चों, 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है बच्चों, 8 रुपये है। अब समझो इस बात को। तो इस क्वेश्चन में इस प्रकार बोलना चाहता है बच्चों कि जब यहाँ पर देखो इस बात में लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद में टैक्सी किराया लेती है और प्रथम किलोमीटर के लिए रुपये कितने लेती है, वो 15 रुपये लेती है। माने आप 1 किलोमीटर टैक्सी लेके जाते हो तो उसमें ओपन को कितना रुपये देना पड़ेगा, 15 रुपये देना पड़ेगा। यदि 1 किलोमीटर से ज़्यादा मतलब आपको आगे जाना है तो वो क्या बोल रहा है कि इन रुपयों के अलावा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, माने आपको 8 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। इस बात को समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहले ऐसे बोल देंगे अपन कि प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना बच्चों, 15 है। माने ए का मान, भाई प्रथम पद आ गया ना यहाँ पर, तो वो किसका मान हो गया, ए का मान हो गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोल रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। बच्चों हर बार जो है प्रत्येक किलोमीटर जाने के बाद में 8 रुपये उसमें बढ़ जाएंगे, तो 8 रुपये बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब जो 8 है वो क्या आपका सार्व अंतर है। क्या है बच्चों, सार्व अंतर है। तो यहाँ पर यदि बात करूँ समांतर श्रेणी की, हालांकि अपन ने ये पहले निकाल दिया। देखो सबसे पहले 15 रुपये लगे, उसके बाद में 15 + 8 लगे 1 किलोमीटर का, है ना। 15 के 1 किलोमीटर चले गए, उसके बाद में 1 किलोमीटर चलता 8 रुपये लगे। अगले वाले में गए तो 15 + 8 × 2, क्योंकि 2 किलोमीटर चले तो 8 रुपये अलग से एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, फिर अगले वाले में गए अपन 1 किलोमीटर और यात्रा तय की तो 8 × 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चल रहा है। तो सबसे पहला है बच्चों 15। यहाँ पर बात करूँ तो 15 + 8 × 1 8 हो गया, 15 + 8 दूनी 16 हो गया, और 15 + यहाँ पर 24 हो गया। इस प्रकार ये आगे चल रहा है। तो संख्याओं को इस प्रकार बना दें अपन, तो 15 और 8 कितने हो गए बच्चों, 23 हो गए। 15 और 16 जो है वो 31 हो गया, और 15 और 24 की बात करूं तो ये हो गया बच्चों 39 हो गया। अब अपन को ये चेक करना है कि ये आपकी संबंध सूची एपी है या नहीं है, और एपी है तो क्यों है। तो बच्चों आपको समांतर श्रेणी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अंतर कैसा होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों देखो अपन चेक कर लेते हैं। प्रथम पद अपना कितना है, 15 हो गया, और सार्वंतर निकालेंगे अपन, कम से कम 3 सार्वंतर निकालेंगे, और ये तीनों सार्वंतर बराबर आ गए तब अपन उसको क्या बोलेंगे, सार्वंतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो प्रथम पद 15 आ गया, पहला सार्वंतर निकालते हैं जिसको अपन D1 बोल देते हैं। तो द्वितीय पद कितना अपना 23 है, 23 में से 15 घटाया तो बच्चों कितना बच गया आपके पास में, 8 शेष रह गया। फिर यदि दूसरा सार्वंतर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद हो जाएगा, 31 - 23 हो जाएगा, तो वो भी कितना शेष रह रहा है, 8 शेष रह रहा है। एक सार्वंतर और निकाल लेते हैं अपन, 39 चौथा पद माइनस तृतीय पद, 39 - 31 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि सभी सार्वंतर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। यदि सभी सार्वंतर समान हैं तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि यह एक समांतर श्रेणी या एपी को प्रदर्शित करती है।
तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है अच्छे से या फिर कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।